जिस पल बेटी ने हथकड़ी उठाई, पूरे शहर की सांसें रुक गईं। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगला कदम एक पिता की इज्जत, एक बेटी के दिल और कानून की ताकत, तीनों को हमेशा के लिए बदल देगा। और सबसे बड़ा सच अभी सामने आना बाकी था। सुबह का समय था। शहर के सबसे बड़े उद्योगपति और समाज सेवी राजवीर सिंह के घर के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। लोग हैरान थे। जिस आदमी ने स्कूल बनवाए, अस्पताल खुलवाए, गरीबों की मदद की, उसी पर करोड़ों के घोटाले का आरोप। मीडिया कैमरे ऑन कर चुकी थी। हर चैनल पर बस एक ही खबर, आज होगा बड़ा खुलासा। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि इस पूरे ऑपरेशन की कमान जिस आईपीएस अधिकारी के हाथ में थी, वो कोई और नहीं बल्कि राजवीर सिंह की अपनी बेटी थी, आईपीएस आराध्या सिंह। आराध्या की आंखों में सख्ती थी, लेकिन दिल के अंदर तूफान चल रहा था। उसे याद था जब पापा ने पहली बार उसे स्कूल छोड़ा था। जब उसने आईपीएस बनने का सपना बताया था तो राजवीर ने कहा था, बेटी, अगर कभी मेरे खिलाफ भी सबूत मिले तो कानून का साथ देना। उस वक्त दोनों हंस पड़े थे। किसे पता था कि वो मजाक एक दिन सच बन जाएगा। मुख्यालय में फाइलें खुल चुकी थीं। बैंक स्टेटमेंट, जमीन के कागज, गुप्त गवाह के बयान, सब कुछ एक ही दिशा में इशारा कर रहा था। करोड़ों रुपए सरकारी फंड से गायब थे और साइन राजवीर सिंह के। दरवाजा खुला। राजवीर अंदर आए। उनकी चाल में वही आत्मविश्वास था, लेकिन चेहरे पर हल्की चिंता। उन्होंने बेटी को देखा। एक पल के लिए जैसे समय रुक गया। बैठिए मिस्टर राजवीर सिंह, आराध्या ने औपचारिक स्वर में कहा। मिस्टर? राजवीर हल्का मुस्कुराए। लगता है आज रिश्ता बाहर ही छोड़ आई हो। आराध्या ने नजरें नहीं झुकाईं। आज यहां सिर्फ कानून बैठेगा। पूछताछ शुरू हुई। हर सवाल तेज, हर जवाब सोच समझकर। राजवीर बार बार कहते, यह सब साजिश है। लेकिन एक वीडियो क्लिप ने माहौल बदल दिया। उसमें एक आदमी साफ कह रहा था, साहब ने कहा है फाइल क्लियर करो, पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। वीडियो खत्म हुआ। कमरे में सन्नाटा। यह एडिटेड है, राजवीर ने कहा। आराध्या की उंगलियां हल्की कांपीं, लेकिन आवाज मजबूत थी। सच अदालत में तय होगा। बाहर भीड़ बढ़ रही थी। लोग चर्चा कर रहे थे। क्या बेटी सच में अपने बाप को गिरफ्तार करेगी? कोई कह रहा था, वो ईमानदार है। कोई बोल रहा था, खून का रिश्ता सब पर भारी पड़ता है। अंदर फैसला हो चुका था। सबूत गिरफ्तारी के लिए काफी थे। आराध्या खड़ी हुई। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरा पत्थर जैसा सख्त। राजवीर सिंह, आपको भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। राजवीर ने धीरे से पूछा, एक बार दिल से पूछो, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? एक पल को बेटी जीतना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल आईपीएस अधिकारी आगे बढ़ी। हथकड़ी की आवाज गूंजी। कैमरों की फ्लैश चमकी। पूरा शहर स्तब्ध था। एक बेटी ने अपने पिता को हथकड़ी पहना दी थी, लेकिन असली तूफान अब शुरू हुआ। अदालत में केस पहुंचा। बचाव पक्ष ने कहा, यह राजनीतिक साजिश है। सरकारी वकील ने बैंक रिकॉर्ड पेश किए। हर दिन नई बात सामने आती। शहर दो हिस्सों में बंट चुका था। फिर अचानक एक गवाह गायब हो गया। वही गवाह जिसने राजवीर के खिलाफ बयान दिया था। पुलिस को शक हुआ। जांच गहराई से हुई। पता चला राजवीर के बिजनेस पार्टनर विक्रम मल्होत्रा ने अपने फायदे के लिए फर्जी दस्तावेज बनवाए थे। उसने राजवीर के डिजिटल सिग्नेचर का गलत इस्तेमाल किया था। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं हुई। जांच में यह भी सामने आया कि कुछ ट्रांजैक्शन पर राजवीर की मंजूरी थी, यानी वो पूरी तरह निर्दोष भी नहीं थे। उन्होंने आंखें मूंद कर अपने पार्टनर पर भरोसा किया और उसी भरोसे ने शहर को नुकसान पहुंचाया। अदालत का आखिरी दिन आया। सबकी निगाहें जज पर थीं। फैसला सुनाया गया। मुख्य साजिश के लिए विक्रम दोषी, लेकिन लापरवाही और अप्रत्यक्ष जिम्मेदारी के लिए राजवीर को सजा। भीड़ में फुसफुसाहट। राजवीर ने बेटी की तरफ देखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, गर्व था। आज समझ आया, मैंने सही परवरिश दी, उन्होंने कहा। आराध्या की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने आपको खोना नहीं चाहा, लेकिन वर्दी की इज्जत भी नहीं खो सकती थी। अदालत के बाहर लोग तालियां बजाने लगे, कुछ राजवीर के लिए, कुछ आराध्या के लिए। लेकिन उस दिन सबसे बड़ा सबक पूरे शहर ने सीखा। कानून के सामने कोई रिश्ता बड़ा नहीं होता। और शायद इस कहानी का असली ट्विस्ट यही था। दोषी सिर्फ एक इंसान नहीं था। दोषी था वो अंधा भरोसा, जिसने एक पिता को गिराया और एक बेटी को सबसे कठिन फैसले तक पहुंचा दिया। हथकड़ी की वो आवाज आज भी शहर के लोगों के कानों में गूंजती है, याद दिलाने के लिए कि जब वर्दी और रिश्ता आमने सामने आते हैं तो जीत हमेशा सच की होती है।